डियर स्टूडेंट्स, 20 टॉपिक्स का पहला एपिसोड आ चुका है और हम लोग साथ में करंट अफेयर्स भी प्रतियोगिता दर्पण का मंथ वाइज कर रहे हैं। फैब का हम लोगों ने किया था, है ना, फरवरी 2022 का आधा टॉपिक किया था नवीनतम और स्पोर्ट्स, उसमें बचा हुआ था 2 खंड और बचा हुआ था। तीसरे को हमने छोड़ दिया, इकोनॉमी वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसका बचा हुआ था। तो आज के खंड में हम लोग आधा बचा हुआ पार्ट फरवरी 2022 का कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम रिटन फॉर्मेट में कुछ भी नहीं देंगे। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, आप कान में लगाकर केवल सुन लीजिए, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। अगर रिटन करेंगे तो एक दिन ऑलरेडी डिले हो चुका है और हम डिले नहीं करना चाहते हैं, ये आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। आगे का भी बहुत सारा फैक्ट्स है, उसे भी करना है, तो इसे ऑडियो फॉर्मेट में सुन लीजिए कान में लगाकर। बहुत अच्छे इसमें फैक्ट्स हैं और इससे पहले वाला भी जो आधा आया उसमें भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। तो ये तो शानदार मैगजीन है और मंथली अगर कर लें आप, क्या कहने। तो चलिए बचा हुआ आधा पार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने फरवरी 2022 का पहला खंड पहले ही कर लिया। अब आइए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण का दूसरा खंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आज यहाँ पे आप देखेंगे। अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य हैं। याद रखिएगा, बीपीएससी का ये खास पैटर्न है, पिछले साल कई बार इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। तो अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्पररी मेंबर हैं, अस्थायी मेंबर 1 जनवरी 2022 से घोषित हुए हैं। यानी इन्होंने अपना पदभार संभाला, 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। 5 नए सदस्य, याद रखिएगा। भारत पिछले साल इसका सदस्य फिर से बना है, 8वीं बार। 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल और बचा है। तो भारत की सदस्यता का दूसरा वर्ष इस साल प्रारंभ होगा 1 जनवरी 2022 को। लेकिन यहां पर भारत से मतलब नहीं है, आपको 5 देश अस्थायी सदस्य जो चुने गए हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनको याद रखना है। अब यहां पर बॉक्स बनाकर विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई है। 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, याद रखिएगा। 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन जारी करता है? अमेरिका की पत्रिका फोर्ब्स। इसने मैकेंजी स्कॉट को, ये कौन है? मैकेंजी स्कॉट, 2021 के लिए इन्हें मोस्ट पावरफुल वुमेन चुना है। किसने? फोर्ब्स पत्रिका ने। अब बात आता है कि 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में भारत की कितनी महिलाएं हैं, तो 4 महिलाएं इसमें सिलेक्ट हुई हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमन, भारत की वित्त मंत्री, रोशनी नायडर हैं, उसके बाद किरण मजुमदार शॉ हैं और फाल्गुनी नायर हैं। नायका एक नई कंपनी अचानक से उभरी है, सौंदर्य उत्पाद बनाती है, इसकी हेड है फाल्गुनी नायर। तो 4 फीमेल हैं टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के फोर्ब्स लिस्ट में। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, नासा ने अब तक का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। टेलीस्कोप सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो आपने प्रतियोगिता दर्पण के फ्रंट पेज पर भी देखा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गयाना के एरियन रॉकेट से स्पेस में भेजा गया। 3 दशक से इसका निर्माण हुआ था, 30 सालों से। ये सबसे महत्वपूर्ण, यहां तक कि बिग बैंग के बारे में भी जानकारियां देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये कहां पर जाकर स्थापित होगा? तो पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेंज पॉइंट है। लैंग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 18 किलोमीटर दूर लैंग्रेंज पॉइंट है, L2, वहां पर इसे स्थापित किया जाएगा, जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कोई भी वस्तु जहां पर जाकर स्थिर हो सकती है। तो लैंग्रेंज पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को न्यूट्रलाइज करने वाला स्थान है, वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। लगभग 18-20 किलोमीटर, लाख किलोमीटर दूर है ये लैंग्रेंज पॉइंट। यहीं पर जेम्स वेब विश्व का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया, हाल ही में स्थापित होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इंटरनेशनल विश्व 2021। ये प्रतियोगिता दर्पण में पूरे साल भर का एक पेज में 1 लाइनर के रूप में होता है, विश्व 2021। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, कौन से थे? 46वें थे, 46th। नेक्स्ट, मिस्र के पास सुएज कैनाल में पिछले साल एक विशाल जहाज जाकर अटक गया, जो 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर था। इसका नाम था एवर गिवन। इसका नाम याद रखना है, एवर गिवन। विश्व के सबसे विशाल कैरियर जहाज में से एक, जो स्वेज कैनाल पर जाकर अटक गया, आड़े तिरछे होकर यानी रेक्टेंगुलर होकर, और इस तरह से अटक गया कि 6 दिनों तक कोई भी जहाज स्वेज कैनाल से इधर से उधर नहीं हो पा रहा था। तो इसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। एवर गिवन इसका नाम था, मिस्र के स्वेज कैनाल में जाकर अटक गया था, 6 दिनों तक अटका रहा। सबसे विशाल जहाज में से एक कंटेनर जहाज एवर गिवन। एक और बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई।
वापसी फाइनली हो गई है। सबसे अंतिम सैनिक वहां से वापस आया, वो उसका नाम चर्चा में है, तो इसका नाम याद रखिएगा। इसका नाम है क्रिस डोनाहू। क्रिस डोनाहू अंतिम अमेरिकी सैनिक था जो 20 वर्ष तक सैन्य उपस्थिति के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी का अंतिम अधिकारी था। क्रिस डोनाहू। इस तरह से अफगानिस्तान से पूरी की पूरी अमेरिकी सेना वापस हो गई। अंतिम सैनिक क्रिस डोनाहू था। उस पर पेंडोरा पेपर्स लास्ट ईयर काफी चर्चा में रहा, यानी टैक्स इवेडर्स, जो बहुत सारी नामचीन हस्तियां हैं, जो धनपति हैं, बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं और टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे को दूसरे देशों में गुप्त रूप से जाकर जमा करते हैं। ऐसे टैक्स इवेडर्स का गुप्त वित्तीय सौदों से संबंधित लेन देन सामने आया पेंडोरा पेपर्स में, जिसे भानुमति पेपर्स के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ऐसे लगभग 300 लोगों का भी नाम आया था। इसे टैक्स इवेडर्स के रूप में हम लोग जानते हैं, पेंडोरा पेपर्स। जर्मनी में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का 16 वर्षों का शासन समाप्त हुआ है। नए वहां के चांसलर अपॉइंट हुए हैं ओलोफ शुल्स। इनका नाम याद रखना है। एंजेला मर्केल के बाद ये नए राष्ट्रपति जर्मनी के घोषित हुए हैं, ओलोफ शुल्स, इन्हें हमें याद रखना है। साथ ही इजराइल में नेफ्ताली बेनेट नए वहां के प्रधानमंत्री हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के शासन के बाद नए वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, नेफ्ताली बेनेट। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का नेक्स्ट सेगमेंट, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा की थी दिसंबर 2021 में। पुतिन ने दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी, जिसमें 28 समझौते हुए। इसमें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते हुए, कुल 28 समझौते हुए अलग अलग फील्ड्स में। तो ये 28 समझौतों की संख्या को आपको याद रखना चाहिए। कई बार समझौतों की संख्या पूछ जाता है। साथ ही यहाँ पर 2+2 वार्ता भी हुई, यानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की 2+2 वार्ता भारत अलग अलग देशों के साथ करता रहा है। अभी तक 3 देशों के साथ 2+2 वार्ताएं हुई हैं, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रहा है। अब रूस के साथ भी 2+2 वार्ता हुई, यानी चौथा देश बन गया है। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों का 2+2 डायलॉग, जो चौथे देश रूस के साथ हाल ही में संपन्न हुआ दिसंबर 2021 में, और 28 पुलिस में समझौते हुए। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन जो नासा से ही संबंधित है। नासा का पार्कर यान, जिसने सूर्य के कोरोना को छुआ है, यह मानव निर्मित पहली वस्तु है। मानव निर्मित कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी वस्तु जो सन के कोरोना के इर्द गिर्द पहुंचा है, यह है नासा का पार्कर सोलर प्रोब रॉकेट, जिसने सूर्य के कोरोना, जो उसके धधकते हुए जो बादल हैं, उसको छुआ है इसने, उसके रेंज में यह पहुंचा है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। पहली मानव निर्मित वस्तु जो सूर्य के कोरोना को छूने में सफल हुई। उसके बाद एक और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित घटनाक्रम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पहुंचे थे। कहां? बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। तो गेस्ट ऑफ ऑनर इनका था भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का। अब आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र लखनऊ में स्थापित हुआ है, शिलान्यास हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया है। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण केंद्र का। कहां? लखनऊ में। अच्छा, झांसी रेलवे स्टेशन का अब नया नाम हो गया है, बदल गया नाम, तो इसका नाम अब हो गया वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। अग्नि प्राइम, अग्नि का एक नया वर्जन सामने आया है, अग्नि प्राइम। ये अग्नि का लाइट वेट मिसाइल है, जिसका हाल ही में टेस्टिंग किया गया 18 दिसंबर 2021 को। अब इसे सड़क से, ट्रेन से या लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकेगा। अग्नि प्राइम लाइट वेट अग्नि मिसाइल, जिसका हाल ही में टेस्टिंग हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि भारत में टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ था। तो ये 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को। समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधन की खोज से संबंधित समुद्री अध्ययन हेतु समुद्रयान परियोजना, भारत में समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें समुद्र के अंदर डीप जाकर समुद्री संसाधनों की खोज की जाएगी। इसका नाम है समुद्रयान परियोजना। दूसरी ओर छोटे उपग्रहों, आजकल छोटे उपग्रहों को लगातार लॉन्च किया जाता है स्पेस में। छोटे उपग्रहों के लॉन्च से संबंधित कम लागत वाला रॉकेट विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसका नाम क्या है? SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। इससे पहले आपने PSLV, GSLV ये सब नाम सुना होगा। अब SSLV ये क्या है? छोटे उपग्रहों को स्पेस में पहुंचाने के लिए इसरो के द्वारा विकसित एक नया रॉकेट है, हल्का रॉकेट है, जिसका नाम है SSLV, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आ चुका है कई सारे एग्जाम्स में, आगे भी आ सकता है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक
विरासत सूची में शामिल किया गया, यानी कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में कोलकाता के दुर्गा पूजा को। हालांकि इससे पहले कई सारे सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जा चुके हैं, जैसे भारत की रामलीला है, या मणिपुर का संकीर्तन है, या कुंभ मेला है, या केरल का कुट्टियम नृत्य है। ये सब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। लेकिन अभी न्यूएस्ट कौन है? कोलकाता का दुर्गा पूजा, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद जिस तरह से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में एक पूरे पेज में हम लोगों ने विश्व 2021 देखा था, उसी तरह से एक पेज में पूरे साल का 2021 का भारत 2021 नाम से हेडिंग देकर एक पूरे पेज में वन लाइनर करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रतियोगिता दर्पण में देखने को मिलता है। जैसे एयर इंडिया को बेच दिया गया, यह टाटा को फिर से बेच दिया गया है। कितने में? 18,000 करोड़ में। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, जैसे गुजरात में नए मुख्यमंत्री आ गए हैं। कौन? भूपेंद्र पटेल। ये सब याद रखिएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल भी आ जाते हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई हैं। उसी तरह से कोलकाता में ममता बनर्जी आई हैं। कितनी बार? लगातार तीसरी बार आई हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा नए मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी विधानसभा का चुनाव हुआ है। आप जानते हैं कि दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी में भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधानसभा के चुनाव होते हैं। यहाँ पर नए मुख्यमंत्री एन रंगासामी बने हैं। जबकि तमिलनाडु में डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कषगम के एमके स्टालिन है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन है। केरल में पिनरई विजयन है मुख्यमंत्री। तो ये सब राज्यों के मुख्यमंत्री नए नए अभी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद आज का लास्ट पूरे मैगजीन का अंतिम क्वेश्चन, जो भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की चॉपर दुर्घटना से संबंधित है। ये कहां हुआ था दुर्घटना? 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस का चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कहां? तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी में, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई कुल मिलाकर? तो जनरल बिपिन रावत को मिलाकर इसमें 14 लोगों की कुल मृत्यु हुई, जिसमें उनकी अपनी पत्नी भी थी। ये हेलीकॉप्टर कौन सा था? तो ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था। कौन सा हेलीकॉप्टर था? MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था, जिसमें जनरल बिपिन रावत की दुर्घटनावश मौत हो गई थी। तो ये था आज का फरवरी का आधा बचा हुआ पार्ट। आधा पार्ट अपने पहले एपिसोड में किया है, आज इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों ने किया। नेक्स्ट में एपिसोड आता रहेगा, जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। केवल आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा लीजिए, इच्छा शक्ति बढ़ा लीजिए, डेडिकेटेड पढ़ाई कीजिए, जमकर पढ़िए। 10 दिन एकदम भूल जाइए दुनिया को, ये आपका रिजल्ट निकाल देगा। और फिर क्या पता आगे के रास्ते फिर विस्तारित होते चले जाए, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाए, जो आप सभी चाह भी रहे हैं। टेक केयर।